चेंज नहीं, रिफ्लेक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट आर नोन एज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स इन आ string fixed at both ends. In a string fixed at both ends. कितना होगा जी? देखिए जरा, पहला पॉइंट, स्टैंडिंग वेव होती क्या है, इनका मतलब क्या है जी, वो समझना है हमें। फिर कैसे प्रोड्यूस होंगी वो समझना, उसकी इक्वेशन हमें समझनी है। सो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर वेव्स, हाउ मेनी? व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सब कुछ से means same amplitude, same frequency, same speed, same time period, moving in opposite direction. When two or more waves of सब कुछ same moving in opposite direction, when mixed together, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो वेव की प्रॉपर्टी होती है एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर से नहीं निकल सकता। We cannot cross a wall like this. बट एक वेव दूसरी वेव के अंदर से निकल सकती है। एक वेव दूसरी वेव के साथ मिक्स होके एक नई वेव बना लेती है। ये वेव की प्रॉपर्टी है। एक वेव दूसरी वेव के अंदर से क्रॉस कर सकती है। तो ये कब बनेंगी? एक सर्टेन कंडीशन में बोलेंगे स्टैंडिंग वेव्स। तो डेफिनेशन क्या बननी? व्हेन टू और मोर waves of, आगे क्या लिखूं? of सब कुछ सेम कॉन्फ़िगरेशन, moving in opposite direction, moving in opposite direction, सुपर इम्पोज विद ईच अदर। जब आपस में सुपर इम्पोज करेंगी जी, सुपर इम्पोज का मतलब मैंने पहले भी बताया है, सुपर इम्पोज का मतलब होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम। सुपर इम्पोज विद ईच अदर, देन स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म। तब ये एक न्यू टाइप ऑफ वेव बनेंगी, दे आर नेम्ड स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग क्यों कहा वो भी बात करेंगे। क्या कंडीशन है? व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सब कुछ से मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज विद ईच अदर, अ न्यू टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड नोन एज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग क्यों बोला? वेव का मतलब मैंने समझाया था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बस सब इस कंडीशन में जो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, एक नई वेव बनाएंगी, तो उस वेव में एनर्जी ट्रांसफर होना बंद कर देगी। वेव का मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बट इस कंडीशन में जब मिक्स होंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तो जो नई वेव है उसमें एनर्जी ट्रांसफर स्टॉप्स। एंड वेव होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी स्टॉप हो गई, जहां है कि यहां की एनर्जी यहीं रहेगी, आगे नहीं जाएगी, सिर्फ वाइब्रेशन रह जाएंगे बस। एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब एनर्जी रुक गई है, यानी वेव रुक गई है, यानी स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। क्योंकि वेव डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मास प्लस मास, मास। ऐसे वेव प्लस वेव जब कंबाइन हुई इस कंडीशन में, तो वेव नहीं रही क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो रही एनर्जी। लेकिन वेव प्लस वेव है तो उसको हमने वेव ही नाम देना है, दैट्स व्हाई नेम्ड स्टैंडिंग वेव। कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो स्टैंडिंग वेव कह देते हैं। सर ये इलास्टिक कोलिजन जो
कोलिजन किसका हुआ? दो वेव। वेव है सर, पार्टिकल नहीं है। सर वो सेम वेव के द्वारा ट्रैवल करने लगते हैं। एनर्जी आ रही है सर, एनर्जी आपस में मिक्स हो रही है। सर वेव का पार्टिकल नेचर भी तो होता है। हाँ, वेव के पास पार्टिकल, वो सब टॉपिक अलग हो जाएगा, दूसरी कहानी पे चले जाएंगे, मैं कुछ और सुनाना शुरू कर दूंगा अभी, तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा मैटर। दैट्स वाई अलग से बात करेंगे। हाँ, वो सर्टेन कंडीशन में होता है, हर जगह हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो यहाँ बात नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएगा टॉपिक। हाँ जी, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो हमने क्या बोल दिया? स्टैंडिंग वेव्स। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, बस पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल वहां नहीं जा रहा, यहाँ का बस यही वाइब्रेट कर रहा है, बस एनर्जी आगे जा रही है। इस केस में वो भी नहीं जा रही है, तो एनर्जी स्टॉप हो गई। इसका मतलब क्या बोला हमने? स्टैंडिंग वेव। वेव क्यों बोला? क्योंकि वेव प्लस वेव शुड बी अ वेव। आगे बढ़ जाए, स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्लियर है। अब दो केस हमारे सिलेबस में, पहला केस है इन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स हो तब कैसी वेव बनेगी जी? ये है फिक्स्ड एंड, इधर भी फिक्स्ड एंड है, यहां x की वैल्यू 0 ओरिजिन है और यहां पे x की वैल्यू l। यहां पे जैसे ही हम यहां पर क्रेस्ट प्रोड्यूस करके रिलीज करेंगे, ध्यान से सुनते जाना, ये क्रेस्ट आगे जाएगा, जैसे थोड़ा सा आगे जाएगा हम फिर से ऐसे कर देंगे, यानी वन मोर क्रेस्ट, आगे जाएगा वन मोर क्रेस्ट, कॉन्टिन्यूसली क्रेस्ट प्रोड्यूस करते जाएंगे लाइक इन अ गिटार, यू नो। ये क्रेस्ट आगे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके क्या आएगा? इन दिस केस रिफ्लेक्ट होके ट्रफ आएगा। जो रिफ्लेक्ट होके ट्रफ आ रहे हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके ट्रफ आते जाएंगे, तो आते जाएंगे, हम यहां से क्रेस्ट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। वो जैसे ही आपस में मिक्स होंगे, बहुत सारे इधर से जा रहे हैं, बहुत सारे इधर से आ रहे हैं, जब मिक्स होंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तब एक न्यू टाइप ऑफ वेव बनेंगे, दे आर नेम्ड स्टैंडिंग वेव्स। तो क्या कंडीशन है देखें जरा, ये वेव वहां जाके स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी, सो नेम्ड इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय, वेव की इक्वेशन बता दो जी, y1 कर ले इसको, इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, एंड रिफ्लेक्टेड वेव जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, a sin ओमेगा t प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इज क्या मान लें? y2। वो क्या होगा? वेव है, डिस्प्लेसमेंट है, a sin ओमेगा t माइनस या प्लस, प्लस क्यों हो गया सर? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही तो प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही थी तो माइनस था। माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ध्यान रखना है, लास्ट क्लास में भी बताया था। ये प्लस पाई, पाई कह रहे हो, वाई कह रहे हो? वाई, वाई WXY डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी प्लस आ गया, वन मोर, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो क्रेस्ट का क्या बन जाएगा? ट्रफ बन जाएगा, यानी फाई कितना फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? पाई और 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्रेस्ट का ट्रफ बन गया, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन पाई, एंड डायरेक्शन अपोजिट होगी, वी हैव टेकन प्लस। जल्दी से बता दो जी क्या होगा? a साइन 180 प्लस, ये पूरा थीटा मान ले, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस बोले तो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 180 पे चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी a साइन ओमेगा t प्लस kx, माइनस का साइन 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो माइनस a साइन ओमेगा t प्लस kx। इसकी इंसिडेंट की इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, मतलब क्या करेंगी? वेक्टर सम, यानी इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना है, रिजल्टेंट वेव आ जाएगी। लेट अस टॉक अबाउट दैट।
रिजल्टेंट वेव कैसे आएगी जी? बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बोले तो वेक्टर एडिशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे? रिजल्टेंट वेव इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड. फर्स्ट क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, लेकिन सेकंड में माइनस था तो प्लस माइनस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. कुछ कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ गया. क्या बचा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी बता दो जी. साइन माइनस साइन बी होता है 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2 इनटू साइन ए माइनस बी बाय 2. पहले प्लस आता माइनस आता है. तो पहले प्लस आता है cos में. 2 cos a प्लस बी बाई 2 माइनस ए साइन ए माइनस बी बाय 2 cos a plus b by 2. लिखते हैं जी. देखो जरा, एक कॉमन आ गया दोनों में से. ब्रैकेट में क्या बचा? 2 cos ओमेगा a, ये a ये b, इनका प्लस a प्लस b करेंगे तो क्या आएगा? 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी a प्लस b बाई 2, यानी 2 ओमेगा टी बाई 2, यानी ओमेगा टी बचेगा. 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b करेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा. माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स बाई 2 कट जाएगा. माइनस बाहर आ जाता है. दैट इज फॉर्मूला क्या लगाया? बिकॉज साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी लिखते हैं अक्सर हम. 2 cos a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी बाई 2. दिस इज, ये हमने आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करी है. इसको हमने लिया a और इसको हमने कंसीडर किया b. साइन सी माइनस साइन डी भी कह देते हैं. दैट इज विच कैन बी रिटन एज माइनस 2a साइन के एक्स साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. साइन की प्रॉपर्टी होती है, माइनस बाहर आ जाता है. साइन की प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर आ जाता है. ठीक है जी. cos में आया. माइनस बाहर आ गया. माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. दैट इज which can be further written as minus a dash cos omega t. Why this one? Because जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ वाइब्रेशन होंगे. वाइब्रेशन होने का मतलब है सिर्फ टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी कोस टाइम जो सिर्फ कॉस फंक्शन में आ रहा है. सो ए डैश कॉस ओमेगा टी. इसमें ए डैश क्या लिख दिया मैंने? 2a साइन के एक्स को हमने लिख दिया ए डैश. वेयर ए डैश इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स, नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ resultant standing wave, or we can say amplitude of standing wave. यहां से हमें पता चला कि स्टैंडिंग वेव के एम्पलीट्यूड में x आ रहा है. x तो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, या x की वैल्यू 0, वहां x की वैल्यू n. x बढ़ता जाएगा, x बढ़ेगा, वेरी करेगा, तो ये साइन की x वेरी करेगा, यानी एम्पलीट्यूड वेरी करेगा स्टैंडिंग वेव का. इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो नीड होगी तो करेंगे, हर जगह नहीं. वेरिएबल है, इतना हमें पता चला. नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इक्वेशन आई है कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव. दिस इज इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव भी कहते हैं. स्टैंडिंग वेव, अब ये याद रखना है जी. ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या है?
ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ये है, ट्रैवलिंग वेव, ये भी ट्रैवलिंग वेव। कुछ सर्टेन कंडीशन में इनको कंबाइन करा, सुपर इम्पोज कराया, रिजल्टेंट वेव जो बनी दैट इज नेम्ड स्टैंडिंग वेव। इसमें सिर्फ ऑसिलेशन होंगे, वाई डिपेंड्स ओनली ऑन टी, तो सिर्फ ऑसिलेशन होंगे, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। इसमें कुछ टर्म्स और भी हैं एक्स्ट्रा जो हमें ऐड करनी है, दे आर नेम्ड बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस। अब यहां मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, चैप्टर कौन सा है जी, 14 का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 100% आएगा ये, एक ये डेरिवेशन एक और आगे आएगा बस। सो 100% डेरिवेशन इस चैप्टर में से आना ही आना है, तो यही आएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है, यानी यहां x की वैल्यू 0, तो यहां एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये पॉइंट तो ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता, 0। यहां एम्पलीट्यूड ये भी तो फिक्स है, ये पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता, तो यहां भी एम्पलीट्यूड मस्ट बी 0। वही कंडीशन हमें पुट करनी है जी। देखें जरा, एम्पलीट्यूड ये है, इफ x इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज a डैश, 2a साइन k इंटू एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 बनेगा, साइन 0 0, यानी एवरीथिंग बिकम्स 0, यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी फर्स्ट एंड पे एम्पलीट्यूड 0 रहना है, फॉर्मूले से भी 0 ही आ रहा है। सेकेंड बाउंड्री कहां है, स्ट्रिंग की बाउंड्री, x इक्वल टू l, तो एम्पलीट्यूड बनेगा 2a साइन kl, एंड कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, फिक्स एंड है। अब 2a तो कभी 0 होगा नहीं, कांस्टेंट नंबर है, 0 कौन होगा, therefore sin थीटा यानी sin kl मस्ट बी 0। sin थीटा 0 कब होता है, जब एंगल थीटा 0, पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। nth टर्म बता दो जी, n पाई या 3n पाई, n पाई या 2n पाई, n पाई, बहुत बढ़िया, ये कंडीशन आ गई जी। k क्या है, k क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई l इज इक्वल्स टू n पाई, पाई से पाई कट गया, व्हाट इज लैम्डा, n बाई 2l, पक्का, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आर एक्टिव। लैम्डा कितना आ गया, 2l बाई n। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखो यहां से टॉपिक सही मायने में देखें तो यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है, अच्छे लेवल पे जाते हैं। तो देखें जरा, दिस इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव। n की वैल्यू वेरी करेगी, वेवलेंथ भी वेरी करेगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना, फ्रीक्वेंसी होता है v बाय लैम्डा, v बाय लैम्डा की वैल्यू 2l बाय n इक्वल्स टू n बाय 2l। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था स्प्रिंग में, अंडर रूट f बाय म्यू। अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो फाइनल आंसर, फाइनल फॉर्मूले हमारे पास आएंगे जो एग्जाम्स में यूज करने हैं। देखें जरा, इफ n इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वेवलेंथ, 2l बाय n की वैल्यू 1, कितना आ गया, 2l, एंड फ्रीक्वेंसी nv बाय 2l, यानी 1v बाय 2l इज v बाय 2l आ गया। v की वैल्यू वही अंडर रूट f बाय म्यू लिख सकते हैं जी। अब यहां समझने वाला पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग ऐसे होगा, ये कंप्लीट स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 10। इसमें फर्स्ट जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी वेव लेंथ 2l होगी, लेकिन स्ट्रिंग तो l है। एक पूरी वेव इसमें आ जाए उसके लिए लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका डबल, बट हमारे पास तो l है। स्टैंडिंग वेव ध्यान दे ऐसे बनेगी, स्टैंडिंग वेव दोनों तरफ होंगी, इधर से भी होगी ऐसे भी होगी, यानी ये पूरी स्टैंडिंग वेव बन गई है लैम्डा। ये कितना होना चाहिए, ये 2l है, हमारे
आपके पास कितना है L, मतलब इसका हाफ पार्ट होगा L। तो यानी ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगा G, यहां एम्पलीट्यूड कितना होगा 0। इसे बोलेंगे नोड। नोड का मतलब द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड इज 0। यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसे बोलेंगे ए। एंटीनोड किसे कहेंगे? द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम। दैट इज यहां जो फ्रीक्वेंसी आई है n इक्वल टू 1 पे, इसे बोलेंगे न्यू 1। इस फ्रीक्वेंसी न्यू 1 को बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज नेम्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स। इसी को कहते हैं फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी को कहते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। एक केस और डिस्कस करेंगे बस। इफ आई विल टेक n इज इक्वल्स टू 2, तो वेवलेंथ क्या होगी जल्दी बता दो। दैट इज 2L बाय 2 यानी इक्वल्स टू L। अब पहले वेवलेंथ कितनी थी 2L, अब वेवलेंथ कितनी है, यानी वेवलेंथ बिकम्स डबल, हाफ हो गई है, यानी ये पूरी वेव स्ट्रिंग में आ जाएगी। वेव वैसे ही बनेगी, यानी अब स्ट्रिंग हमें ऐसे दिखेगा। अब पूरी वेव इसके अंदर आ जाएगी, यानी पूरी वेव आने का मतलब ऐसे यहां बनेगा नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड एंड नोड। नोड मतलब जहां एम्पलीट्यूड 0, एंटीनोड मींस मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी? V by L. 2V by 2L, यानी V by L। We can say 2 times the fundamental frequency। इसका डबल हो गया, वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी डबल। इसे बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक्स। दिस इज नेम्ड सेकंड हार्मोनिक्स, ऑल्सो नोन एज सेकंड रेजोनेंट frequency, also known as first overtone। इसे फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। n की वैल्यू 3 कर दें तो थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड रेजोनेंट एंड सेकंड ओवरटोन। जैसे ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन्स में, एटम्स में, ऐसे यहाँ n इक्वल टू 1 मतलब फंडामेंटल, n इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट ओवरटोन, n इक्वल टू 10 मीन्स नाइन्थ ओवरटोन। सबसे इंपोर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का एंड सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इन ऑल एग्जाम्स, वो CBSE स्कूल एग्जाम्स हो, नीट हो, JEE हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। होमवर्क में मेंशन करूँ, टिल दैट डू कंप्लीट फास्ट, फिर मैं होमवर्क मेंशन कर देता हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर। n की वैल्यू हमने 3 रख दी, बनाते जाओ सर, n की वैल्यू 3, 4, 5 जितना मर्जी बना लो आगे।